मार्क्सवाद भारतीय इंग्लिश स्कूल दक्षिण सरायरंजन। आज मैं आप लोगों को वर्ग चतुर्थ का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कोयल। यह एक कविता है, ठीक है। और इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का भारतीय साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है, अलग स्थान, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। ये तो हो गई इस कविता के कवित्री के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस कविता को, ठीक है। तो ये है हमारा पाठ्य पुस्तक और ये रही कविता। अब हम बच्चों इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका भावार्थ हम समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। ठीक है, हम इसको एक बार और पढ़ देते हैं, आप लोग भी हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। ठीक है, हम लोग को इसी तरह से इस पाठ को, इस कविता को ऐसे ही पढ़ना है। अब आप लोगों को हम एक एक पैराग्राफ का अर्थ बताते हैं। कवित्री जो है वो कोयल से पूछती है कि कोयल यह बतलाओ, या सच सच बतलाओ कि हमारे लिए आज क्या संदेश लाई हो। क्या क्यों पूछती है? क्योंकि कोयल तुम जो हो बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसों के बाद तुम इस डाली पे, इस पेड़ की टहनी पे, इस पेड़ की शाखा पे बहुत दिनों के बाद आज आई हो। इसलिए कोयल ये बतलाओ कि क्या संदेश लाई हो। ठीक है, क्या गाती हो तुम और किसे बुलाती हो, यानी कि तुम जो गा रही हो, तुम जो बोल रही हो, वो क्या गा रही हो और किसको बुला रही हो। ठीक है, कोयल रानी हमको ये तुम बतला दो। ठीक है, प्यासी धरती को देख करके क्या तुम पानी की मांग कर रही हो, क्या तुम पानी मांग रही हो बादलों से प्यासी धरती को देख करके, ताकि प्यासी धरती की प्यास बुझ सके। ठीक है, यह मिठास जो कोयल है तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी बोली में, ठीक है, ये मिठास तुमको तुम्हारी माँ ने सिखाया है। ठीक है, माँ जो है तुमको यह बोली भाषा, ये तुमको तुम्हारी माँ ने सिखाया है कि तुम बोलो तो इतना मीठा बोलो कि सभी चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित हो। ठीक है, तुम जो उड़ती हो, डाल डाल पे उड़ती हो, गाती हो, मीठा मीठा बोलती हो, ठीक है, यह सब चीजें तुमको किसने सिखाया है। ठीक है, तुम बहुत भली हो, तुम कोयल रानी बहुत भली हो कि तुम अपनी माँ की बात हमेशा मानती हो, सदा मानती हो, हमेशा से मानती आई हो। और इन्हीं सभी कारणों से तुम जो हो कोयल रानी, वो क्या हो, सभी चिड़ियों की रानी कहलाती हो। क्या कहलाती हो? सभी चिड़ियों की रानी कहलाती हो। ये था हमारा कविता का अर्थ। ठीक है, इस कविता से हम लोगों को मुख्यतः दो बातें सीखने को मिलती है। यानी कि इस कविता से कवित्री हमको यह बतलाना चाहती है कि हम सभी को मीठा मीठा बोलना चाहिए, मधुर आवाज में बोलनी चाहिए। ठीक है, जिसके कारण
अन्य व्यक्ति जो है हमारी बोली की तरफ, हमारी भाषा की तरफ या हमारी तरफ आकर्षित हो सके। यही मीठी मीठी बोली जो है हम लोगों को इज्जत दिलाती है, हम लोगों का अपना एक विशिष्ट स्थान बनता है हमारे समाज में, हमारे देश में। किसके कारण से? इस मीठी मीठी बोली के कारण। ठीक है। और दूसरी बात जो कवित्री हमको ये बताना चाहती है इस कविता के माध्यम से, कि हम लोगों को अपने से बड़ों का, अपने अभिभावकों का और अपने माता पिता का आज्ञा हमेशा पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? इसलिए क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, और हमारे अभिभावक या किसी के भी अभिभावक अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। वो जो भी बताएंगे उनके भविष्य के लिए जो अच्छा होगा वही बताएंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का बात हमेशा माने। ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ कठिन शब्द की तरफ। कठिन शब्द कुछ लिखे हुए हैं और साथ ही साथ उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो पहला शब्द जो है वो है संदेशा। संदेशा का मतलब होता है खबर या फिर सूचना, यानी कि इंफॉर्मेशन। मेघ, मेघ कहने का मतलब है बादल, बादल मतलब क्लाउड। उसके बाद है बोली, बोली का मतलब होता है वाणी, लैंग्वेज या स्पीच बोल सकते हैं। सदा का मतलब होता है हमेशा, यानी कि ऑलवेज। डाली का मतलब होता है पेड़ की शाखा, ठीक है, या पेड़ की टहनी भी हम इसको बोल सकते हैं। मिठास का मतलब होता है मधुरता, ठीक है, और भली का मतलब होता है अच्छी। ठीक है। इस तरह से हमारा ये शब्दार्थ भी यहाँ पे खत्म होता है और साथ ही साथ ये पाठ भी यहीं पे खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और इसको साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहीं पे ये पाठ खत्म होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हम और भी नया नया चैप्टर और नए नए वीडियो को हम यहाँ पे प्रेषित कर सके। ठीक है। अब आज के लिए यहीं तक।